जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं ग्लेज़्ड हनी विंग्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो विंग्स लिए हैं, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा चाय का चम्मच हल्दी डालकर इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं विंग्स को तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। मैरिनेट होने के बाद मैं इसको सिंपल मैदे के अंदर कोट करूँगी। मैंने मैदे के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की, सादा मैदा लिया है और उसमें मैं अपने विंग्स को कोट करूँगी। वन बाय वन हम सब विंग्स को कोट कर लेंगे। मैदे की कोटिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये देखें, सारे विंग्स मैंने कोट कर लिए हैं मैदे से। अब मैं एक कढ़ाई में अपना तेल गरम करूँगी और इसमें विंग्स डालना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, हमारे जो विंग्स हैं वो ऑयल के अंदर पक रहे हैं। दूसरी तरफ हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप केचप लिया है। इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक थोड़ा सा, चीनी 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को मैं एक पैन में ऐड करूँगी। केचप के अंदर पानी थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल गाढ़ी केचप मत डालिएगा। उसमें ये सारे मसाला जात शामिल करूँगी। सोया सॉस भी 1 खाने का चम्मच ऐड करूँगी और फिर इन सबको मिक्स करने के बाद चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, हमारे विंग्स तकरीबन बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा मैं इनको और फ्राई करूँगी और इनको अलग निकाल लूँगी। मैंने विंग्स प्लेट में अलग निकाल लिए हैं। ये काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब सॉस बनाने के लिए पैन को चूल्हे के ऊपर रखूँगी और तब तक पकाऊँगी जब हमारी सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, हमारी सॉस पकना स्टार्ट हो चुकी है। सॉस पककर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर फ्राइड विंग्स शामिल करके उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने फ्राइड विंग्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और तमाम कोटिंग ग्लेज़ की जो है सॉस की, भी सारी इनके ऊपर आ गई है। वो बस ये खाने में बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।